हेलो, कैसे आप लोग। आज अपने इंटीग्रेशन के लिए एनसीईआरटी में 7.3 ट्वेल्थ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7.3 के अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उन पे बेस्ड अपन क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 3। इसके अंदर लीनियर पार्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? लीनियर पार्ट आ रहा है। अगर किसी फंक्शन में लीनियर पार्ट जिसमें x की पावर 1 होती है, सिंगल होती है, तो आपको फर्स्ट काम यही करना है, उसको लीनियर पार्ट को आप t ले लो, जिससे क्वेश्चन क्या होने लग जाए, थोड़ा अपने पास इजी हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, इस लीनियर पार्ट को अपन t एज्यूम करेंगे। इसको अपन t एज्यूम करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का 2 हो गया और 3 का 0 हो गया, तो dx = dt बन गया। और यहाँ से dx का वैल्यू अपन निकालना चाहे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा dt/2। अब dx को हटा के dt/2 पुट करना है तो 1/2 और dt बन गया, और ये आपका बन गया साइन स्क्वायर t। अब आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। आपको या तो साइन स्क्वायर का करना पड़े या कोस स्क्वायर का। तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स से जब आए तो टू साइन स्क्वायर का आपको फार्मूला ध्यान में है, वो होता है 1 - cos 2x। 2012 वाले फॉर्मूले 1 - cos 2x होता है। ये 2 यहाँ नीचे ले जाऊंगा, तो साइन स्क्वायर का जब भी इंटीग्रेशन करना पड़े तो इस फॉर्मूले से करेंगे। ऐसे ही 2 cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, वो होता है 1 + cos 2x, और cos स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से cos 2x/2। जब भी cos स्क्वायर इंटीग्रेशन में फंसे तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। नीचे हमेशा 2 ही आएगा, इसमें भी 2 ही आएगा, बस यहाँ जो एंगल है उसका डबल यहाँ जाता है। अगर यहाँ 4x होगा तो यहाँ 8x आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीचे वाले 2 पे। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर t को अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 - cos। अगर t है तो इसका डबल हो जाएगा 2t/2 dt। अब देखिए आगे क्या करना है, ये 2 बाहर के 4 बन गया है, और इंटीग्रेशन में फंस गया 1 - cos 2t और dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4, 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, t। कोस का हो गया साइन, एंगल एज टीज, और जो t का कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, नीचे, और प्लस में क्या हो जाएगा, c। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद में अपने पास फॉर्मूला होता है कि साइन a+b का फॉर्मूला अपने पास होता है साइन a कोस b और प्लस कोस a साइन b। ठीक है, अपने पास साइन a - b का फार्मूला होता है साइन a कोस b, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कोस a साइन b। अब अपन यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन a+b और प्लस साइन a - b। ये अपन फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मली, और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा सेम सेम होने से। ये दोनों सेम सेम है तो ये डबल हो गए, तो 2 साइन a cos b बन गया। अब मैं यहाँ से 2 को नीचे ले जाऊँगा तो मेरे पास साइन a cos b का फॉर्मूला आ जाएगा। साइन a cos b का हो जाएगा 1/2 साइन a+b और प्लस साइन a - b। ठीक है, एक फॉर्मूला तो अपने पास ये हो गए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर इसके बाद में मैं इस पहली बार तो मैंने इनको ऐड किया है, जोड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, घटाऊँगा। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये अब कैंसिल नहीं होगा,
नया फॉर्मूला बन रहा है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा और ये बन जाएगा क्या, 2 cos A sin B बन जाएगा, 2 cos A sin B। अब 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, cos A sin B का। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये 2 फॉर्मूले हो गए। अब थर्ड फॉर्मूले पे डिस्कस करता हूँ जो कोस के फॉर्मेशन से बनेंगे। कोस के फॉर्मेशन से कैसे बनाने हैं, देखिए अपने पास फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी का, ये अपने पास होता है cos A cos B, और बीच में माइनस है तो प्लस लगता है sin A sin B। ऐसे ही अपने पास cos A प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos A cos B, और बीच में प्लस है तो क्या है, माइनस आ जाएगा, sin A sin B बनता है। ठीक है, अब देखो अगर अपन इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा cos A माइनस बी और प्लस cos A प्लस बी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सेम सेम डबल हो जाएंगे, 2 cos A cos B। अब ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से cos A cos B इक्वल्स टू 1/2, और ये बन गया cos A माइनस बी और प्लस cos A प्लस बी। अब अगर मैं इनको माइनस कर दूँ तो एक फॉर्मूला साइन का बनेगा, तो sin A sin B का क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर इनको माइनस करेंगे, ये माइनस यहाँ माइनस और ये प्लस, ये कट जाएंगे और फिर 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, बस यहाँ माइनस आएगा, 1/2 cos A माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा माइनस और ये cos A प्लस बी। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए हैं, इन पे बेस्ड अप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन है sin 3x इंटू cos 4x dx। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला ही बन गया है cos sin A cos B। तो ये अपन ने अभी किया था sin A cos B का फॉर्मूला, इसके अंदर क्या होता है 1/2, और फिर साइन लगा के दोनों को ऐड करते हैं और बीच में प्लस, फिर साइन लगा के दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है क्वेश्चन में 1/2, तो आपका बाहर आ गया। अब साइन लगाना है आपको और दोनों को प्लस कर देना है, तो 7x, और फिर प्लस साइन लगाना है और माइनस कर देना है, 3x माइनस 4x कितना हो गया, -x। अब साइन में ओड फंक्शन होने के कारण, विषम फलन होने के कारण माइनस बाहर आ जाएगा, पहले इंटीग्रेशन तो बाद में होगा, साइन 7x और माइनस साइन x हो गया। अब इंटीग्रेशन करता हूँ, 1/2 साइन का हो गया माइनस कॉस, एंगल एज इट इज, और x का कोफिशिएंट नीचे आएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 लगाने की दरकार नहीं है आपको। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब आप इनमें 2 में ही लगा सकते हो, 3 आ रहे हैं, आप इन 2 में लगा दें, इसको बाहर रहने दें। ये फॉर्मूला अभी पढ़े थे cos A cos B का, ये क्या था 1/2, फिर cos, इन दोनों को माइनस करना था A माइनस बी, और फिर प्लस लगाना था, फिर दोनों को प्लस कर देना था A प्लस बी। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इन दोनों में अप्लाई कर देते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो 1/2 कोस लगाना था और 2x माइनस 4x किया तो -2x और प्लस कॉस दोनों को प्लस किया 6x और बाहर cos 6x है ही एज इट इज। कोस इस माइनस को खा गया क्योंकि कोस इवन फंक्शन होता है, समफलन होता है, तो ये बन गया cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 6x dx। अब इसको 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 1/2 cos 6x इंटू cos 2x और प्लस cos स्क्वायर 6x। ये बाहर है ही, ठीक है। तो 1/2 इन दोनों में वापस ए बी वाला फॉर्मूला ये का ये लग गया, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर 1/2 cos, इस 6x में से 2x माइनस हुआ तो 4x, फिर बीच में प्लस लगाना है, इस बार इन दोनों को प्लस कर देना है 6x और 2x 8x dx, और इसका अलग इंटीग्रेशन लगा दो चाहो तो, या प्लस कोस स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1 प्लस x है तो cos 2x अपॉन क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहाँ 1/2 लगा देता हूँ, इसका फॉर्मूला 1 प्लस अगर x होता है तो उसका डबल 2x हो जाता है, अगर 6x है तो उसका डबल 12x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ तक का पार्ट जो है इसका कर देते हैं, इन दोनों से 1/2 बाहर आके 1/4 हो गया। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, cos 4x का हो गया cos 4x का cos का हो गया साइन एंगल एज इट इज, x का कोफिशिएंट नीचे, cos का हो गया साइन एंगल एज इट इज, x का कोफिशिएंट नीचे, 1 का हो गया इंटीग्रेशन x, cos का हो गया साइन एंगल एज इट इज और x का कोफिशिएंट नीचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में अपने पास है साइन क्यूब 2x + 1 dx। देखो इसमें भी लीनियर फंक्शन आ रहा है, लीनियर फंक्शन को सबसे पहले t लेना है, लीनियर वो होता है जिसमें x की पावर 1 होती है, फिर अपन क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो लीनियर को मैंने t ले लिया, 2x + 1 = t। अब डिफ्रेंशिएशन किया, 2x का हो गया 2 dx = dt, 2 मेरे को इनटू में नहीं चाहिए तो 2 डिवाइड में चला गया, dx = dt/2 हो गया, तो ये बन गया 1/2 साइन क्यूब t dt। अब साइन क्यूब को अपन ने कितने नंबर की बस में देखा था, साइन क्यूब को 34 नंबर की बस में देखा था। तो 34 नंबर की बस का मतलब साइन 3x का फार्मूला, साइन 3x का होता है 34, तो 3 - 4 और क्यूब साइन लगा देता हूँ और क्यूब 4 के साथ लगता है। यहाँ से साइन क्यूब देखा था तो साइन क्यूब का वैल्यू ही यहाँ से निकाल देता हूँ, तो इसको मैं इधर ले आया तो 4 साइन क्यूब x = बन गया 3 साइन x, ये इधर गया तो -sin 3x
और यहाँ से साइन क्यूब एक्स का वैल्यू आ गया 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। अब ये वैल्यू मैं यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ तो देखें 1/2 इंटीग्रेशन 3 sin t माइनस साइन 3t और डिवाइड बाई 4 यहीं लगा दिया मैंने, तो ये 1/8 हो गया। इसका इंटीग्रेशन किया 3 sin t का माइनस कॉस टी, टी का कोई कोफिशिएंट 1 है तो 1 लगाने की दरकार नहीं है। इसका हो गया माइनस कॉस, तो cos 3t और t का कोफिशिएंट नीचे प्लस सी। फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब अगर मैं साइन एक्स को टी लूँ तो कोस एक्स डी एक्स के साथ में चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब कोस एक्स डी एक्स आ रहा है तो मेरे को साइन एक्स को क्या ले लेना चाहिए, टी ले लेना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बनता है। ये तो डी टी हो जाएगा, लेकिन इसका मैं क्या करूँ, इसको साइन में कन्वर्ट कर देना चाहिए जिससे बाकी सारा मामला साइन में आ जाए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा और ये कोस एक्स डी एक्स बन जाएगा। अब इसको मैंने टी लिया तो ये टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बन गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो टी का पावर 3 माइनस टी का पावर 5 बन गया। इंटीग्रेशन कर दो, एक पावर बढ़ जाएगी और वो ही नीचे, यहाँ भी एक पावर बढ़ जाएगी और वो ही नीचे, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप चाहो तो टी का वैल्यू रख दें। फाइनल आंसर। सिक्स क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। तो मैं इनमें से कोई भी दो में फॉर्मूला अप्लाई ही कर देता हूँ, फिर लास्ट वाले में सीधा ही कर देंगे अपन। तो देखिए इन दोनों में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन ए साइन बी का क्या होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी और बीच में माइनस फिर कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। इन दोनों में ये ए का काम करेगा, ये बी का। तो 1/2 यहाँ पे कोस लगाना है, x माइनस 2x माइनस एक्स होगा और प्लस माइनस कॉस, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये 3x बनेगा और ये साइन 3x बाहर वेट करेगा dx। अब 1/2 ये cos प्लस का हो जाएगा, माइनस को खा जाएगा, cos 3x और साइन 3x से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो ये साइन 3x cos x और ये क्या बन गया साइन 3x cos 3x dx। अब 1/2 इसमें साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। साइन ए कोस बी का होता है आपका 1/2 साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये बनता है 1/2, इसमें बना साइन दोनों को ऐड कर दो 4x और प्लस साइन 3x माइनस एक्स साइन 2x। ऐसे ही dx लगा दीजिए, माइनस इसमें भी लगा दो अलग से 1/2। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना, वही साइन दोनों को प्लस कर दो,
साइन 6x और प्लस फिर साइन 3x माइनस 2x साइन 0 dx। तो ये 1/2 बाहर आके 1/4 बन गया है। इंटीग्रेशन की बारी। साइन 4x का होता है कोस 4x माइनस का और अपॉन 4, इसका माइनस कोस 2x अपॉन 2। साइन का होता है कॉस, एंगल एज इट इज, एक्स का कोफिशिएंट नीचे और माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0x, मतलब ये अब भी क्या है 0 बन गया है। इसका मतलब इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, बाकी अपना आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x। अपने पास यहाँ पे एज इट इज फॉर्मूला है साइन ए कोस बी का। ये ए का काम करेगा, ये बी का, तो 1/2 लगाया, फिर कोस लगाना है, माइनस करना है 4x माइनस 8x माइनस 4x, बीच में माइनस लगाना है और दोनों को प्लस करना है, 8x और 4x दोनों को प्लस करना है, a प्लस बी, तो 12x बन गया। अब कोस इस माइनस को तो खा ही जाएगा, तो ये बन गया कोस 4x माइनस कोस 12x dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा 1/2। कोस का क्या होता है साइन एंगल एज इट इज और एक्स का कोफिशिएंट नीचे। कोस का क्या होता है साइन एंगल एज इट इज और एक्स का कोफिशिएंट नीचे। आप कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स dx। सबसे पहले 1 माइनस कोसेक्स का अपने को फार्मूला ध्यान में होता है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 1 माइनस कोसेक्स का और 1 प्लस कोसेक्स का। 1 माइनस कोसेक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कोसेक्स का होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और इसका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कोस को 10 बोलते हैं, स्क्वायर x/2 dx।
टेन स्क्वायर को अपन इंटीग्रेशन के टाइम पे लिखते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, एंगल कितना है x/2 dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 हो गया और एंगल एज इट इज। एक्स का कोफिशिएंट 1/2 नीचे आएगा, मतलब 2 यहाँ पहुँच जाएगा और 1 का हो गया x और प्लस c। ठीक है। दूसरा इस क्वेश्चन को करने का टेक्निक ये भी हो सकता है कि 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स आ रहे, आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 1 प्लस कोसेक्स है तो 1 माइनस कोसेक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 1 माइनस कोसेक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड में a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे होगा नहीं। नाइन है इंटीग्रेशन कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। इसको करने के लिए अपन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोसेक्स है अपॉन 1 प्लस कोसेक्स है, तो अपन इसको 1 माइनस कोसेक्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोसेक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो गया डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो अपने पास बना कोसेक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या हो गया कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ भी अपने पास क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन को अपन बोलते हैं कोटेक्स और एक साइन नीचे रह गया उसको अपन बोलेंगे कोसेक एक्स और डी एक्स माइनस ये बन गया कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर को इंटीग्रेशन के टाइम पे कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाता है, फिर इंटीग्रेशन होता है तो ये बन गया कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स माइनस ये बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर का हो गया माइनस कोट एक्स और 1 का हो गया एक्स। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस कोसेक एक्स ये प्लस कोट एक्स और प्लस एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। टेन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। तो अपने को साइन स्क्वायर का फार्मूला मालूम होता है, ये होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो साइन की पावर 4 को मैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इस साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर लिख दूंगा dx। एक आपको ये भी मालूम होना चाहिए कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब वापस स्क्वायर आ गया। अब वापस स्क्वायर का फार्मूला ये होता है कोस स्क्वायर का होता है 1 प्लस यहाँ जो आता है उसका डबल और डिवाइड बाई 2। तो अपन इसमें वापस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर का होता है 1 प्लस कोस
अगर यहाँ 2x है तो उसका डबल हो जाएगा अपॉन 2। अब एलसीएम ले लेंगे तो 2 यहाँ और यहाँ चला जाएगा और फिर बाहर जाके 1/8 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो ये 2 - 4 cos 2x और +1 + cos 4x बन गया। अब थोड़ा इसको सिंपल कर देते हैं। 2 और 1 कितना हो गया 3, 1/8 बाहर था पहले से ही, ये बन गया 3 और -4 cos 2x और प्लस cos से 4x dx इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/8, 3 का 3x हो गया, 4 cos का हो गया साइन, एंगल एज इट इज, x का कोफिशिएंट नीचे, चाहो तो इसको काट के 2 लिख देना आप, और प्लस cos का हो गया साइन, एंगल एज इट इज, x का कोफिशिएंट नीचे और प्लस में c। ऐसा ही सेम अगला करते हैं। इलेवन है कोस की पावर 4 और ये है 2x dx। पहले तो अपन इसको कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, एंगल एज इट इज। अब अपने पास कोस स्क्वायर का फार्मूला होता है, x होता है तो 1 + cos इस x का डबल और डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बनेगा 1 + cos, अगर x है तो एंगल 2x बनता है, डबल बनता है, 2x है तो एंगल 4x हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 और का स्क्वायर dx। अब a + b का स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² + 2ab, a + b + b²। अब अपने पास वापस कोस स्क्वायर आ गए तो कोस स्क्वायर का वही फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। तो 1/2, 1 + 2 cos 4x + 1 + cos 8x हो जाएगा और डिवाइड बाई 2। अब अपन एलसीएम ले लेंगे इसका। अपन इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के अंदर वही 2 इधर आना है, 2 इधर आ जाएगा। फिर एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, तो नॉर्मल वे में हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये 2 यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाहर आके जो है ये 2 का स्क्वायर जो था ना, यहाँ डिवाइड में 2 था, ये 2 का स्क्वायर जो था ये बाहर आके 4 बना है। तो अब ये 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, तो 1/8 ये 2 बनेगा, 2 + 4 cos 4x और ये एज इट इज 1 + cos 8x dx। 1/8 तो है ही, 2 और 1 हो गए आपके 3 + cos 4 cos 4x + cos 8x dx बन गया। अब देखें इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/8 तो बाहर है ही, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 3 का हो गया 3x + 4 cos का हो गया साइन, एंगल एज इट इज और x का कोफिशिएंट नीचे, cos का हो गया साइन, एंगल एज इट इज और x का कोफिशिएंट नीचे और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। sin² x अपॉन
1 प्लस कोस एक्स, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, साइन स्क्वायर का अपना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बोलते हैं नॉर्मली, डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसको 1 का स्क्वायर लिख दूंगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। ये डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स चल ही रहा है तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन में 1 माइनस कोस एक्स फंस गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, कोस का हो गया साइन एक्स और एक्स का कोएफिशिएंट नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका। थर्टीन पे डिस्कस करते हैं। 13 में अपने पास है कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फ़ा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फ़ा dx। तो अपने पास कोस 2x के काफ़ी फॉर्मूले होते हैं। कोस 2a के मान लेते हैं, कोस 2a के होते हैं 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ये प्योर कोस में होता है। एक ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये प्योर साइन में होता है। एक होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक होता है 1 माइनस, ये साइन कोस दोनों में होता है, ये टेन में होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे करके कोस 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये प्योर कोस का फॉर्मूला है। इसमें सारा मामला कोस में चल रहा है तो प्योर कोस वाला लगा देता हूँ कोस 2x की जगह और कोस 2 अल्फ़ा की जगह फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्या लगेगा, क्योंकि नीचे x और अल्फ़ा है, इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला लगा है। तो ये 2 कोस स्क्वायर 2x है तो x हो जाएगा और -1, ऐसे इसका भी लगाएंगे तो 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा -1। दोनों का इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि x और अल्फ़ा एंगल बन रहे हैं, तो दोनों में मैंने लगा दिया। कोस x माइनस कोस अल्फ़ा dx, ये बन गया 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, माइनस से इनटू किया तो -2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस 1 dx अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फ़ा बन गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका। इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो बन गया 2, बाहर आ गया कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फ़ा dx। अब 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है तो एक बार तो अपन a प्लस बी कर देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई कर देता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा, ये कट गया आपका dx। अब आपके पास बचा क्या, 2। इंटीग्रेशन में कौन फंस गया, कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा, इंटीग्रेशन कर देते हैं। कोस एक्स का तो हो गया साइन एक्स। अब ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x लग जाएगा, x कोस अल्फ़ा और प्लस, ये अपना फाइनल आंसर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।